हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विकी ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों में बुद्धू भगत और जतरा भगत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है। तो कोल विद्रोह का जननायक बुद्धू भगत जी को कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, जिसमें प्रमुख नेता बुद्धू भगत जी थे। बुद्धू भगत के अलावा और सिंगराई मानकी और सुगा मुंडा इनके नेता रहे हैं, लेकिन बुद्धू भगत का नाम चर्चित रहा है। यह कोल विद्रोह जो हुआ था, यह झारखंड के प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम सुसंगठित एवं जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो आपको याद रखना होगा कि कोल विद्रोह था। और कोल विद्रोह का जो है दोस्तों, इसी से संबंध बुद्धू भगत का रहा है। अगला प्रश्न है कि बुद्धू भगत का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो इनका जो जन्म स्थान है वो सिल्ली है। तो सिल्ली जो जगह है दोस्तों, रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर स्थित सिल्ली गांव में इनका जन्म जो हुआ था, आप डेट याद रखेंगे, 17 फरवरी 1792 को इनका जन्म हुआ था। तो ये डेट को इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और ये भी पूछता है कि किस जनजातीय परिवार में हुआ था। तो उरांव जनजातीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। इनका जो जन्म है वो आपको याद रखना है कि 17 फरवरी 1792 को। कहाँ? तो सिल्ली में हुआ था, एक उरांव परिवार में हुआ था। एक क्रांतिकारी में प्रथम ऐसे क्रांतिकारी है दोस्तों जिसको अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्हें अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध इनाम की घोषणा की थी, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रथम, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम शहीद की बात आता है तो हम लोग जानते हैं कि तिलका मांझी है, वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो शहीद हुए थे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद होने वाले तिलका मांझी, जबकि प्रथम इनाम की घोषणा वाले किसी को पकड़ने के लिए तो बुद्धू भगत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धू भगत का संबंध किस जनजातीय परिवार से है। तो बुद्धू भगत का संबंध जो है उरांव जनजातीय परिवार से है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धू भगत को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो इनके पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो प्रथम क्रांतिकारी जिनके विरुद्ध पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था वो हैं बुद्धू भगत। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, यह मुख्य रूप से देखें तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो ज़मीन छीने जा रहे थे साहूकारों के द्वारा, साथ में न्याय न मिलना और जमींदारों के घोर उत्पीड़न से असंतोष के कारण ये कोल विद्रोह जन्म लिया था। अब एक सुसंगठित विद्रोह था जिसमें बहुत सारे कोल लोगों ने मारे गए थे। लगभग 1000 लोग इस विद्रोह के दौरान मारे गए थे। और यह विद्रोह मुख्य रूप से अगर देखें तो इस विद्रोह में जो हमारे बुद्धू भगत नेता हैं, ये अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार अगर देखें तो यहाँ पर अंग्रेज एक आते हैं जिनका नाम है इम्पे। तो अंग्रेज इम्पे के द्वारा इनको 1832 ईस्वी में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके भाई भतीजे और लगभग 150 साथियों को इनके मौत के घाट उतार दिया गया। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि बुद्धू भगत को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे इम्पे के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको यहाँ पर देखें तो सभी इनके साथियों के साथ इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। इन लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि बुद्धू भगत को किस वर्ष शहीद हुए थे। तो बुद्धू भगत जो शहीद हुए थे दोस्तों 1832 ईस्वी में। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में देखिएगा, इनका जन्म भी हुआ था फरवरी में और मृत्यु भी होता है फरवरी में ही। तो आप लोग जानते हैं कि इनका जन्म 17 फरवरी 1792 को, 1792 को, यानी 17 फरवरी 1792 को। अब इनकी मृत्यु जो देखें तो 17 फरवरी, और यहाँ मृत्यु की बात करें तो 14 फरवरी आप लोग याद हो गया हो माइंड में कि वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो 14 फरवरी को बुद्धू भगत की मृत्यु दिवस भी है, इनके शहीद दिवस भी है। तो एक बहुत बड़ा जनव्यापक विद्रोह था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखें दोस्तों तो एक ये भी प्रश्न पूछता है कि जो कोल विद्रोह से किस क्षेत्र अछूता रहा था। तो हजारीबाग इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा है। ABVI करके इसको याद रखेंगे। और इस विद्रोह का जो प्रतीक के रूप में तीर का प्रयोग किया जाता था।
तो चलिए मिलते हैं अब अगला में, देखते हैं क्या है अगला। तो यात्रा भगत है, तो यात्रा भगत जी के बारे में भी जानते हैं। पहला प्रश्न है कि यात्रा भगत का जन्म कब हुआ था। तो यात्रा भगत जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1888 में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। यात्रा भगत आप लोग जानते हैं, यात्रा भगत का संबंध किस आंदोलन से रहा है, तो टाना भगत आंदोलन से रहा है। जो टाना भगत आंदोलन हुआ था कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। और उसी का संबंध किससे है, तो यात्रा भगत से है, क्योंकि इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यात्रा भगत का जन्म कहाँ हुआ था। तो यात्रा भगत जी का जन्म कहाँ हुआ था आप लोग को पता ही होगा। तो इनका जो जन्म हुआ था चिंगरी नावाटोरी गुमला जिले में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। इनका जो जन्म था दोस्तों उसी विशुनपुर प्रखंड गुमला जिले के अंतर्गत आता है। विशुनपुर प्रखंड के चिंगारी नावाटोरी में सन 1888 ईस्वी में यात्रा भगत जी का जन्म देखें तो एक उरांव परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान में देखिएगा कि बुद्धू भगत का भी जन्म उरांव परिवार में और यात्रा भगत जी का भी जन्म उरांव परिवार में ही हुआ था, दोनों का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यात्रा भगत के पिता का क्या नाम था। तो यात्रा भगत के पिता के नाम अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा पक कोहरा भगत। इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिबरी भगत और पत्नी का जो नाम था वो दोस्तों वो बुधनी भगत था। तो इस तरह से तीनों का नाम याद रखेंगे, क्योंकि तीनों से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यात्रा भगत की माता का क्या नाम था। तो यात्रा भगत की माता का जो नाम था दोस्तों लिबरी भगत था। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यात्रा भगत की पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ पर पत्नी का नाम पूछ रहा है, तो पत्नी के नाम यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप कर लीजिएगा बुधनी भगत, बुधनी भगत। तो पत्नी का नाम बुधनी भगत, अगर पिता के नाम पूछेगा तो कोदल उरांव और माता का नाम पूछेगा तो लिबरी भगत। इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यात्रा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो बहुत आसान प्रश्न है कि यात्रा भगत किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। और ताना भगत आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों, तो 1914 ईस्वी में, अप्रैल 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आप लोग जानते होंगे कि यह आंदोलन मुख्य रूप से अगर देखें तो एक सुधारवादी आंदोलन था। सुधारवादी से तात्पर्य है दोस्तों कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस घटना के बाद यात्रा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की। तो आत्मबोध की प्राप्ति के बाद। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो ताना भगत जी जो थे इनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई थी। आत्मबोध से तात्पर्य है दोस्तों स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति, यानी स्वयं ही ज्ञान की प्राप्ति। तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये गांव में थे उस समय एक तुरिया भगत से मत यानी ओझामती प्रशिक्षण ले रहे थे। उसी दौरान इनको 1914 ईस्वी में एक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने जो जनजातीय लोगों में जो यहाँ पर जो रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, उनको सुधारने के लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। और वो आंदोलन छेड़ा और इसी पर उन्होंने आंदोलन के एक जन आंदोलन के रूप में परिणित कर दिया। तो आंदोलन उनकी मृत्यु के बाद भी चलती रही। अगला प्रश्न दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। तो ताना भगत आंदोलन था दोस्तों एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सांस्कृतिक आंदोलन से तात्पर्य है कि जो यहाँ पर असंतोष व्यापक थी जनजातीय लोगों में, क्या था कि इनकी खान पान रहन सहन की जो शैली थी वो थोड़ा अलग थी। तो उनको ये सुधारने के लिए इन्होंने यह आंदोलन को चलाया था। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था।
तो ताना भगत जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था, तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। जैसे कि विद्रोह के भड़काने के दौरान जो ताना भगत जी थे वो विद्रोह भड़ रहे थे, इसके दौरान इनको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद जेल में डाला गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद इनको गांधी जी से मिलाया गया था। तो ताना भगत आंदोलन के जितने सहयोगी थे वो बाद में देखें तो 1921 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तथा 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, इन सभी के खिलाफ इन्होंने अभियान में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, आप लोग जानते होंगे कि 1914 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो जतरा भगत को इसको तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया था, तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, गिरफ्तार भी उनको 1914 ईस्वी में ही कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद इनको 1916 तक में इनको बंदी बना लिया गया था। बाद में इनको छोड़ा जाता है, इनकी बीमारी हो जाती है, बहुत पड़ताना होती है जेल में, इसके बाद निकलने के बाद कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद जतरा भगत को किस जेल में रखा गया था। तो इनको जो थे दोस्तों, इनको रखा गया था दुमका के जेल में, तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, आपके लिए होमवर्क है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जतरा भगत एक बहुत बड़े तो विद्रोह के रूप में शुरू किया था, और उनको जो विद्रोह के रूप में बाद में उनकी मृत्यु तक ही ये विद्रोह चलता रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह थे ये बाद में लड़ाई लिए, और बाकी महात्मा गांधी जी का भी इस विद्रोह में बहुत सहयोग मिला। और जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इनकी जो कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ में मुख्य रूप से देखें तो इनके जो इन लोग का मान्यता था कि जो हमारे जनजाति लोगों में जो बैल से हर जोतना नहीं है, खेती नहीं करना है, इससे क्या होता, साहूकारों में बहुत असंतोष पता था। अब लोग साहूकारों के यहाँ खेती नहीं करेंगे, जमींदारों के यहाँ खेती करने जाना बंद कर दिए थे। तो ये आंदोलन में लोगों को भड़का रहे थे ताना भगत जी, और भड़काने के दौरान ही इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से इनकी कहानी है दोस्तों, आगे पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।